नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम स्टेनोग्राफर का डिस्कस करने वाले हैं जिनकी पोस्टिंग होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। रिक्रूटमेंट तो कराता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन पोस्टिंग कहाँ होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में। उनके जॉब प्रोफाइल के ऊपर डिस्कस करेंगे। वर्कलोड क्या होता है, लीव, पावर, सैलरी, मेडिकल, तमाम चीज़ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आपको ये जॉब लगती है तो आपको क्या क्या एक बेनिफिट मिलेंगे, वो सब चीज़ें अब डिस्कस करते हैं। जैसे आपकी जॉब लगती है, अगर इसमें स्टेनो में अगर आपकी फर्स्ट जॉब है, एक तो आप ऐसी जगह का आप पोस्टिंग होने जा रही है, जिला न्यायालय में आपकी पोस्टिंग जज के साथ ही रहेगी। ये समझिए, जुडिशियल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जुडिशियल ऑफिसर बोलते हैं, हाई कोर्ट में जुडिशियल ऑफिसर बोलते हैं। जो जज होते हैं उनको जुडिशियल ऑफिसर बोलते हैं। उनके साथ आपकी पोस्टिंग होती है, तो एक आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप कहीं भी रहेंगे, अब एक आप बेरोजगार हैं और उस जॉब लगने के बाद आप जुडिशियल ऑफिसर के साथ रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, तमाम उनके साथ काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। एक एज ए पर्सन काफ़ी ग्रो कर जाते हैं आप। अब बैठेंगे 4-5 लोग बीच में, वो पता चल जाएगा कि इस बंदे की पर्सनालिटी क्या है। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं। यहाँ पब्लिक डीलिंग भी है, आपको जिले के टॉप लॉयर से बातचीत करना होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो उससे एक अलग डेवलपमेंट आ जाता है, आप अपने आप में ही आता है। एक तो उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अब आगे डिस्कस करते हैं। टाइम, सैलरी, ये सब चीज़ें तो है ही हैं। टाइम क्या है? 9:30 से 5:30 की जॉब है। कभी काल लेट भी हो जाता है, 5, 5:30, 6 तक हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता है। स्टेनो के ऊपर उतना वर्कलोड नहीं रहता है। मेन सैलरी जिसके लिए आप जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी कितनी मिल रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इसका ग्रेड पे कितना है? 2800 ग्रेड पे है। जब आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो 2800 ग्रेड पे ज्वाइन करने जा रहे हैं। सैलरी आपको मिलेगी 46,000 के आसपास, 45-46 मान सकते हैं। पैंतालीस 46,000। अभी आप रह रहे होंगे 7 से 8,000 रूम में रह रहे होंगे। अब आप यहाँ पे कितना गुना इंक्रीज होता है। ये सब यही होता है, नौकरी लगने के बाद 45-46,000 हर महीने आपको आएगा। 31 तारीख या 1 तारीख को क्रेडिट हो जाता है इतनी सैलरी। इसलिए तैयारी बहुत मन लगा के करते रहिए। ये सब चीज़ें हैं, ये सब देखिए, इसके बाद तैयारी पे आप लग जाइए। सैलरी की बात तो हो गई, और फालतू चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सैलरी ठीक ठाक है तो और अदर चीज़ों के बारे में नहीं सोचना पड़ता है, सोचना भी नहीं चाहिए। बाकी आप लोग खुद समझदार ही हैं। प्रमोशन इसमें कैसे होता है? अभी आप 2800 ग्रेड पे हैं, स्टेनो ग्रेड 3 पे हैं। फिर आप जाएंगे 4200 ग्रेड पे स्टेनो ग्रेड सेकंड। फिर आप जाएंगे 4600 ग्रेड पे स्टेनो ग्रेड फर्स्ट। फिर एक जो जिला जज के स्टेनो होते हैं उनके साथ 4800 होता है। ये सब पोस्टिंग है। इसके बाद पोस्टिंग बहुत स्लो रहती है, बहुत सीटें कम रहती है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखेंगे इसके सीट ज़्यादा रहती है, फिर कम हो जाती है, फिर कम हो जाती है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात है, 2800 से 4200 जाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपका 2 साल टाइम पूरा हो गया, 2 साल टाइम हो गया है, पूरा हो गया है, तो जिला जज अगर सीट खाली है तो इसको 4200 में कर सकते हैं। बयालीस सौ ग्रेड पे में कर देंगे। ये चीज़ें आगे उसके बाद इससे टाइम से होता रहता है, 3 साल, 2 साल ऐसे ही होता रहता है, 4 साल। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। ये वाला बहुत ड्रास्टिक यहाँ चेंज होता है। आप 2800 से 4200 ग्रेड पे चले जाते हैं और सैलरी में काफ़ी उछाल देखने को मिलता है। इसीलिए कह रहा हूँ, और फालतू चीज़ के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग की बात कर ले, ट्रेनिंग बहुत नॉर्मल होती है। 2 से 3 दिन ट्रेनिंग स्टार्टिंग में होती है जब आपकी जॉब लगती है। उसके बाद मंथ में, वीक में, जैसा हाई कोर्ट का डायरेक्शन रहता है, हाई कोर्ट डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेनिंग बीच बीच में होती रहती है। जैसे मेनली
कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कुछ नए, जैसे फाइलों पर अब हर पेज पे QR आ गया है, तो कंप्यूटर से कैसे लगाना है, ये सब तमाम चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी आपको दी जाती रहेंगी। ये सब हमेशा होता रहता है, 6 महीने साल भर में 3-3 घंटे 2-2 घंटे का। कोई ऐसा नहीं है कि आपका 1 साल ट्रेनिंग ही चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे बॉन्ड वगैरह कुछ है नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें रिजाइन करते समय कोई बॉन्ड वगैरह भरना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको काम क्या करना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। वर्क, काम क्या करना है आपको, आर्डर से रिलेटेड ही मेन आपका काम रहेगा, आर्डर लिखना रहेगा, मेन काम यही है। जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं वो आपको आर्डर बोलते हैं, वही आपको लिखना पड़ता है और फिर चेक करते हैं। और जुडिशियल ऑफिसर के तमाम एप्लीकेशन, लेटर, ये सब चीज़ें, ये सब लिखना पड़ता है। तो जज के टाइमिंग के हिसाब से ही लगभग रहता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, जूनियर असिस्टेंट कंपेरिजन वर्कलोड काफ़ी कम है। सिर्फ और सिर्फ आर्डर से रिलेटेड काम रहता है और कोई काम नहीं रहता। मेडिकल फैसिलिटी जैसे जूनियर असिस्टेंट का वैसे इसका भी है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपको। एक तो रिम्बर्समेंट वाला सिस्टम है, दूसरा कैशलेस है। आप इलाज करा के आएंगे, आपको रीपेमेंट किया जाए। कैशलेस में दीनदयाल उपाध्याय का कार्ड है, वो 5 लाख का है। ये सब चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटी ठीक है। हाई कोर्ट थोड़ा और बेटर है। पावर की क्या होती है, पावर बहुत लोग पूछ रहे सर पावर के बारे में बताइए। पावर ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि ये कैसे उसको यूटिलाइज करता है, पर्सन टू पर्सन। वैसे भी आप जुडिशियल ऑफिसर यानी जज के आप स्टेनो हैं, मतलब जज से कोई मिलने आएगा तो सबसे पहले आप ही से मिलेगा। तो डायरेक्ट जज के पास कोई जाएगा नहीं, तो पहले स्टेनो बाबू से मिलते हैं, उसके बाद जज के पास जाते हैं। तो इसके बाद आप समझ सकते हैं जज के आप सबसे करीब होते हैं। तो पावर वगैरह की बात ही मत पूछिए। अगर होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है, होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग, तब तो बल्ले ही बल्ले, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो ज्वाइन करता है, जो रहता है, उसी को पता चलती है। ऐसे बताने लायक कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें बहुत बताया जा सके। बस इतना जान लीजिए आप जज के बहुत करीब रहते हैं। कोई भी जज रहेगा उसकी इस आर्डर लिखना, इस एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना, तमाम काम रहते हैं। हमेशा 1 to 1 बात होती रहती है। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रिक्वेस्ट करना है बात करने के लिए, हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, कुछ ना कुछ काम रहता ही हमेशा। पब्लिक हॉलीडेज आपको बता ही चुका हूँ, 14 CL, 4 स्पेशल CL, 31 EL, 365 डे का मेडिकल लीव मिलता है पूरे सर्विस पीरियड में, 10 दिन समर वैकेशन, 7 दिन विंटर वैकेशन। ये इतनी छुट्टी, बाकी छुट्टी वगैरह तो कोर्ट में रहती हैं जो नेशनल हॉलीडेज हैं। बात करते हैं वर्कलोड की। वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल वर्कलोड है। पहले हाइप बहुत ज़्यादा बना हुआ था कि कोर्ट में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, लेकिन इधर 4-5 सालों से आप देखे होंगे रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। 4-5 सालों से रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, वैकेंसी लगातार आ रही है, हर 2 साल 1.5 साल पे वैकेंसी आती ही जा रही है। तो अब वर्कलोड उतना ज़्यादा नहीं रह गया, पहले जैसा वर्कलोड नहीं है। अब आर्डर से रिलेटेड काम रहता है, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है कितना आर्डर कर रहे हैं। तो अब टाइमिंग वही 9:30 10 से 5 ही रहेगा, या 5:30 तक हो सकता है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, तो इसके लिए परेशान मत हो। और अगर जॉब लग गई है या लग जाती है तो आप आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, UPSC या PCS की कंटिन्यू करें। बाकी जॉब ये बहुत बेस्ट होती है। अगर होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिल गए तो जॉब ये भी करने लायक, लाइफ टाइम करने लायक होता है जॉब। तमाम चीज़ें मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज। और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और ऑफिसर बनिए।